हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर्म रखने वाले हैं और यूजर को कहेंगे कि यूजर रजिस्टर करे। यूजर जैसे रजिस्टर कर लेगा, हम उसको एक ग्रीटिंग कार्ड दिखा देंगे। ओके, और इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हम लोग प्रॉप्स का यूज करेंगे, स्टेट्स का यूज करेंगे, देन हम लोग मेथड्स कॉलिंग का यूज करेंगे, हम लोग सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये यूज करेंगे। तो जो सारी चीजें हमने अब तक के वीडियोज में डिस्कस की है, वो सारी की सारी हम लोग इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। तो मैंने एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है और इस फ्रेश प्रोजेक्ट पर मैं क्या करने वाला हूँ, सारी चीजें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं app.js। तो app.js के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा JSX हटा देते हैं और यहाँ पर ये जो CSS है मेरी app.css भी हटा देता हूँ। और देन SRC वाले के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट्स। ओके, और इसमें हम लोग कुछ कंपोनेंट्स रखने वाले हैं। जैसे रजिस्टर नाम का एक कंपोनेंट होना है, तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और register.js ये कंपोनेंट बन गया। एज इट इज ग्रीट नाम का एक कंपोनेंट होने वाला है, जो यूजर को ग्रीट करेगा, तो greet.js ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। ओके, तो ये यहाँ तक आपके कंपोनेंट्स बनकर रेडी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप ये करने वाले हो कि आप यहाँ पर से इस फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दोगे। ओके, क्यों हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेट और प्रॉप्स का यूज करने वाले हैं और अब तक हमने हुक्स डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टेट का यूज करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट की मदद से। ओके, तो इंपोर्ट रिएक्ट और रिएक्ट के साथ आप क्या इंपोर्ट करोगे, कंपोनेंट और फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो आप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हो, देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना देंगे। मैं पूरा ये हटा देता हूँ और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्ट RCE। ओके, तो ये इंपोर्ट वगैरह तो हमको अभी जरूरत नहीं है और ये आ गया आपका ऐप। ओके, तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन गया। नेम्ड एक्सपोर्ट भी हटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका एक कंपोनेंट बन के रेडी है और यहाँ जो दूसरे कंपोनेंट है उनको भी आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो इंपोर्ट करना है हमको, और किस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, तो रजिस्टर वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना है। मैं सारी इंपोर्टिंग एक साथ कर लेता हूँ। ओके, और इंपोर्ट रजिस्टर डॉट स्लैश से पहले आपको कंपोनेंट्स लिखना होगा, बिकॉज अब आपने सारा डेटा कहाँ भेज दिया है, कंपोनेंट्स के अंदर भेज दिया है। कंपोनेंट्स के अंदर आपने इस तरीके से ये दो फाइल्स बना रखी है। तो चलिए, एज इट इज मैं ग्रीट वाले कंपोनेंट को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा ग्रीट वाला कंपोनेंट इंपोर्ट। ओके, तो ग्रीट, तो दोनों कंपोनेंट्स आपने यूज कर लिए। अब दोनों कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर रिटर्न में लिखने वाले हैं। बट रिटर्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग कुछ कंडीशन रखेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग रिटर्न में ये कंपोनेंट्स दिखाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर आर कॉन्स्ट बना लेता हूँ, यानी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग स्टेट में इज रजिस्टर करके एक फ्लैग रखने वाले हैं, इज रजिस्टर्ड, और उसको रखेंगे पहले से फॉल्स, यानी यूजर पहले से रजिस्टर्ड नहीं होगा। और हम यहाँ पर डिव के अंदर यहाँ चेक करवाने वाले हैं कि अगर यूजर रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, इज रजिस्टर्ड, यानी दिस डॉट स्टेट डॉट इज रजिस्टर्ड जो है वो अगर ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, और फॉल्स है तो क्या करेंगे। अगर वो ट्रू है, यानी यूजर रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या करना है, ग्रीट वाला कंपोनेंट दिखा देना है। ठीक है, तो ये ग्रीट वाला कंपोनेंट दिख जाएगा। और अगर फॉल्स है, यानी यूजर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो रजिस्टर वाला कंपोनेंट दिखा देना है। तो यहाँ से रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो या तो ग्रीट वाला कंपोनेंट दिखेगा या रजिस्टर वाला कंपोनेंट दिखेगा एट ए टाइम, और टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हमने इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया। चलिए, अब क्या करते हैं, अब अपन रजिस्टर वाले कंपोनेंट पर चलते हैं और इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट में बना देता हूँ। तो RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और एज इट इज इधर भी मैं कर देता हूँ RFC ओके रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये दोनों मेरे फंक्शनल कंपोनेंट हो गए, एक ग्रीट नाम से और एक हमारा जो है वो इस नाम से है, रजिस्टर नाम से। तो दो कंपोनेंट्स रेडी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप यहाँ पर एक फॉर्म ले लेंगे। ओके, तो मैं इधर ले लेता हूँ एक फॉर्म, और ये फॉर्म टैग क्लोज, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं लेबल लेकर एक इनपुट ले लूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेबल, और लेबल में ये जो फॉर है उसको आपको रिप्लेस करके करना है HTML फॉर। ओके, क्योंकि यहाँ पर फॉर नहीं होता, HTML फॉर होता है, और ये हो जाएगा आपका एक इनपुट। ठीक है, इनपुट में आपको टेक्स्ट रख देना है, और वैल्यू में आपको कुछ भी वैल्यू नहीं रखनी है, वरना आपको इसको एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और नेम क्या ले रहे हो आप, तो यूजर से एक नाम ले रहे हो, इसलिए आपने इधर रख दिया नेम, और HTML4 में नेम डाल दीजिए। ठीक है, और अब चलते हैं अपन यहाँ पर और देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर जगह पर क्या दिख रहा है। जैसे ये यहाँ पर बता रहा है अनएक्सपेक्टेड असाइनमेंट हुआ फंक्शन कॉल। तो app.js पर चलते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखिए ये आ गया। तो मे भी कभी किसी केस में अगर ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता तो आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और बूटस्ट्रैप 4 की जो CDN है वो लेके आ जाता हूँ। तो हम लोग बूटस्ट्रैप 4 की CDN की हेल्प लेने वाले हैं। वैसे बूटस्ट्रैप को यूज करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप बूटस्ट्रैप का जो
पैकेज है वो इंस्टॉल कर ले, बट हम लोग फिलहाल पैकेज नहीं, हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप 4 का CDN लेके आ गए। और बूटस्ट्रैप 4 का CDN आप कहाँ डालेंगे, तो पब्लिक में जाकर index.html पर आप बूटस्ट्रैप 4 का CDN डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप 4 का ये CDN आ गया। ओके, और नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, तो मुझे अब जहां भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करनी है वो मैं क्लासेस यूज कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगा क्लासेस यूज करने के लिए, और क्लास नेम जो है वो मेरा है कंटेनर। ओके, तो बूटस्ट्रैप की ये कंटेनर क्लास यहाँ पर लगा दी हमने, और देखते हैं ये आ गया आपका इस तरफ बीच की तरफ। देन हम लोग कुछ और क्लासेस यहाँ पर लगाते हुए चलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कार्ड क्लास लगा देता हूँ, तो ये मेरी कार्ड नाम की क्लास हो जाएगी। ओके, देन हम लोगों के कार्ड देखिए आप कुछ इस टाइप का दिख रहा है। देन यहाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और कुछ पैडिंग मुझे देनी है, तो P4 या P3 में पैडिंग दे देता हूँ ताकि चारों तरफ से ही बॉक्स की पैडिंग आ जाए, और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ थोड़ी सी। तो ये जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज है बूटस्ट्रैप की, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्लास नेम देने वाले हैं एक, जो कि होगा फॉर्म ग्रुप। ओके, तो ये हो गया फॉर्म ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लेबल है उसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, और इसको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, यानी क्लास नेम दे देते हैं, और ये क्लास नेम होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल ये हो गया। तो आप यूजर को नेम पूछ रहे हो, और नेम के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स रेडी है यूजर के पास। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ हाइट विड्थ कुछ छोटी करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाइट विड्थ को छोटा कर सकते हो। जैसे मैं सपोज ये रजिस्टर के लिए मैं बना रहा हूँ, तो रजिस्टर कंटेनर करके एक अलग क्लास लगा देता हूँ। ओके, रजिस्टर कंटेनर, और ये जो क्लास है वो मैं कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो ये मैं क्लास चेंज कर सकता हूँ मेरे app.css से, बिकॉज app.css को भी आपने यहाँ इंपोर्ट करवा ही रखा है। तो app.css में चलिए, और विड्थ को हम लोग चेंज कर देते हैं। जो विड्थ बाय डिफॉल्ट मिली होती है बूटस्ट्रैप में, उसको चेंज करके मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ विड्थ रखना चाहता हूँ, तो मैं 500 पिक्सल्स रख देता हूँ। ओके, और ये 500 पिक्सल्स की विड्थ, और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए ताकि बूटस्ट्रैप को ओवरराइड कर दे, ठीक है। और अब देखिए, तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर भी एक्चुअली हमें सेव करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये आपके पास रेडी है, यहाँ पर नेम पूछ रहा है, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रेडी है। देन आप क्या करोगे, देन आप यूजर से बाकी डिटेल्स लेने के लिए बाकी टेक्स्ट बॉक्स भी बना लोगे, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स लेने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इधर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, जो कि यूजर का नेम लेगा, जो कि यूजर का ईमेल लेगा, और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ईमेल, यहाँ नेम में डाल देते हैं ईमेल। ओके, तो कुछ डिटेल्स जो यूजर से आपको बेसिक लेनी है, उनके लिए आप ये फॉर्म बनाकर रेडी कर रहे हो, ठीक है। ईमेल आ गया, यूजर का नेम, ईमेल। देन आप क्या करोगे, देन आप यूजर से लोगे उसका पासवर्ड, यानी 3 चीजें हम लोग यूजर से लेने वाले हैं, और इधर ले लेते हैं फॉर पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड, देखिए नाम लगाना आपके लिए जरूरी है। नाम लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम इस पर्टिकुलर को यूज करने वाले हैं हमारे वहां से फॉर्म के सबमिट पे डेटा उठाने के लिए। ओके, तो फॉर्म के सबमिट पे डेटा आप तभी उठा पाओगे जब आपने इन सभी को कुछ पर्टिकुलर नाम दिया होगा, जैसे नेम में ईमेल दिया है, नेम दिया है, पासवर्ड दिया है। ओके, और एट द एंड मैं क्या करता हूँ, एट द एंड मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, बटन टैग की मदद से। ओके, बटन टैग की मदद से, और ये सबमिट बटन होगा, और इसमें मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास नेम इज इक्वल टू btn प्राइमरी। ओके, तो ये एक बटन आ गया आपके पास, और इधर लिखवा देते हैं अपन रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्म बनकर रेडी है। ओके, अब आप इसमें कुछ और चीजें रखना चाहते हो, जैसे सिंपली आप यहाँ पर H1 टैग में कुछ लिखना चाहते हो, तो H1 टैग लगाकर ये मेरा फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया आपका, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लासेस बनी हुई रेडी है, तो क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। ओके, तो टेक्स्ट सेंटर हो गया ये। ओके, तो ये आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर रेडी है। अब आप क्या करोगे, यूजर यहाँ पर अपना फॉर्म में डेटा फिल करे, और फिर वो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करे, तो आप ये डेटा उठाकर लेके जाओगे, और यहाँ से रजिस्टर वाले पेज से लेके जाकर कहाँ लेके जाओगे, app.js के अंदर। app.js क्या है, app.js जो है वो आपका ये कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, जो कि ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी रखोगे, जैसे नेम को आप पहले से क्या करोगे, नल रखोगे। देन आप ईमेल रखोगे, और ईमेल को भी पहले से नल रखोगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, नल रखने वाले हैं। तो इधर आते हैं, और पासवर्ड, और पासवर्ड भी पहले से नल रहने वाला है। तो अभी हमारा डेटा पहले से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉल्स है, यूजर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। ओके, और इधर चलते हैं, और यूजर जैसे ही रजिस्टर करेगा तो वो क्या करेगा, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही सबमिट होगा, हम लोग इस फॉर्म के सबमिट इवेंट को हैंडल करेंगे। तो ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पे हम लोग प्रॉप्स की मदद से एक यहाँ पर फंक्शन को लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, app.js से। तो app.js में मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले,
ओके, और app.js में जो फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हैंडलर। ओके, ये रजिस्ट्रेशन हैंडलर मेरा एक बन चुका है यहाँ पर फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं बना देता हूँ एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन बनाने की वजह से हमको यहाँ पर बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हैंडलर हो गया। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हैंडलर को आपको क्या करना है, तो एज अ प्रॉप आपको पास करना है रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट लगा देता हूँ, सबमिट नाम का एक प्रॉप बना देता हूँ, और रजिस्ट्रेशन हैंडलर को इसके साथ असाइन कर देता हूँ। तो दिस डॉट जो रजिस्ट्रेशन हैंडलर है उसको हम लोग यहाँ पर असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हैंडलर असाइन हो चुका है इस प्रॉप के अंदर। अब सिंपली यहाँ पर आओ और आपके ऑन रजिस्टर पर प्रॉप्स डॉट सबमिट को कॉल कर दो। बट ये प्रॉप्स जो है वो आपको यहाँ पर एक एरर दिखाएगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना होगा प्रॉप्स, यानी एज ए आर्ग्यूमेंट प्रॉप्स पास करना होगा। ठीक है, तो प्रॉप्स डॉट सबमिट। अब क्या होगा, जैसे ही सबमिट होगा तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन हैंडलर है वो यहाँ पर कॉल होगा, और हम लोग क्या करेंगे, वो जो इवेंट परफॉर्म हुआ है उसको कैच करेंगे इधर। तो इवेंट कौन सा परफॉर्म हुआ है, फॉर्म सबमिट इवेंट परफॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना आपको। ओके, प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट जब आप करते हो तब ये आपका जो फॉर्म रिलोड करता है पेज को, वो रिलोडिंग रुक जाती है। ठीक है, और मैं यहाँ पर साथ में अलर्ट भी करवा कर दिखा देता हूँ ताकि पता चले कि हाँ एक्चुअली वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए अब इधर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए इवेंट परफॉर्म हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस देने हैं तो आप वैलिडेशंस भी दे सकते हो। जैसे अगर आपको ये फील्ड्स रिक्वायर्ड रखनी है तो आप यहाँ पर आकर रिक्वायर्ड भी इनको लगा सकते हो। तो इधर मैं लगा देता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में ये मेरी सारी की सारी फील्ड्स क्या हो गई, रिक्वायर्ड हो गई। अब रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये आपको एक वैलिडेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जैसे ही आपको पता चल गया कि यूजर रजिस्टर कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन हैंडलर यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो यूजर ने डेटा फिल किया है वो डेटा उठा लेंगे इस फॉर्म की मदद से। तो चलिए मैं आपको पहले कंसोल में यहाँ लॉग करके दिखाता हूँ कि डेटा किस टाइप से आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, और आपको क्या करना होगा, इवेंट डॉट टारगेट लगाना होगा। ओके, इवेंट डॉट टारगेट क्या करेगा, इवेंट डॉट टारगेट जो है उस पर्टिकुलर फॉर्म का डेटा आपके लिए लेके आएगा। ओके, इवेंट डॉट टारगेट। अब मैं इसको कंसोल में ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पर साथ साथ में जो कुछ एरर्स दिखा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए ये कोई पुरानी एरर्स है, हम इसको सिंपली क्लियर कर देते हैं, और इधर से मैं फिल आउट करने लग जाता हूँ नाम को। तो ये मैंने नाम फिल कर दिया और मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्म लेके आ रहा है। फॉर्म के अंदर ये पूरे पूरे जो आपका डिव है उसको लेके आ रहा है। यहाँ ये आपका इनपुट एलिमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है इवेंट डॉट टारगेट उठाकर लेके आ रहा है। आपको सिंपली क्या करना होगा, इवेंट डॉट टारगेट से जैसे आपको नेम चाहिए तो नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, तो नेम हमने रखा था, उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम हमने नेम रखा था। आप यू नेम रखते तो यू नेम रख सकते थे। और फिर से हम लोग यहाँ फिल करते हैं डेटा, और फिल करके मैं इधर 1 2 3 और रजिस्टर। तो देखिए ये जो नाम था वो मेरे पास आ चुका है। ऐसे ही आप ईमेल भी उठा सकते हो, और इसी तरीके से आप आपका पासवर्ड भी उठा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, और नेम की वैल्यू उठा ली आपने, एज इट इज ईमेल इज इक्वल टू ईमेल की वैल्यू, क्योंकि आपको 3 डेटा चाहिए। तो ईमेल इज इक्वल टू ईमेल की वैल्यू उठा ली आपने, और देन वापस कॉन्स्ट, और फिर आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड की वैल्यू उठा ली। ओके, अभी मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज कर रखा है जो मुझे क्या करता है, ऐसे सजेस्ट करता रहता है इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये तुरंत आपका काम हो जाता है। इस इंटेलिजेंस जो सजेस्ट कर रहा है उसका नाम है tab9। ओके, तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहा है, और अब आपके पास तीनों डेटा आ चुका है, नेम आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, और ईमेल आ चुका है। आपको क्या करना होगा, इसको स्टेट के अंदर स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट की मदद से आप स्टोर करना चाहते हो डेटा। कौन कौन सा स्टोर करना चाहते हो, तो आपको नेम में स्टोर करना है कुछ, तो सिंपली नेम लिख के छोड़ देना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो हमारा रिएक्ट है वो अपने आप समझ जाता है कि ये जो पीछे नेम नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है उससे वैल्यू लाके यहाँ असाइन करनी है। एज इट इज ईमेल और एज इट इज पासवर्ड आपको स्टोर करवा देना है। बस एट द एंड आपको एक चीज करनी है कि जो इज रजिस्टर्ड है आपको उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। बिकॉज इज रजिस्टर्ड पहले से क्या था, फॉल्स था, तो यूजर रजिस्टर्ड नहीं था। बट आपने जैसे इज रजिस्टर्ड ट्रू कर दिया, इसका मतलब यूजर रजिस्टर हो चुका है। और जैसे यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो इस बार कौन सा दिखने वाला है, ग्रीट वाला कंपोनेंट हमको यहाँ पर दिखने वाला है। ओके, तो मैं ग्रीट वाले कंपोनेंट को भी यहाँ से जाकर बना देता हूँ। ग्रीट वाले कंपोनेंट को हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सेम एज इट इज कंटेनर दे देंगे। जो क्लासेस वहां लगी हुई है वही क्लासेस में लाकर लगा देता हूँ। ठीक है, तो सेम दिखेगा, बस ऐसा लगेगा कि वो फॉर्म हट गया और ये आपके पास ग्रीट आ गया। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं यूजर को ग्रीट करने के लिए सिंपली h3 टैग के अंदर थैंक यू लिख देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और नीचे हम लोग जो भी और डेटा लिखवाना चाहते हैं
या उसका नाम लिखवाना चाहते हैं वो भी हम लोग एज अ प्रॉप यहाँ पर लेके आ जाएंगे अभी। तो ठीक है, मैं यहाँ पर उसका नाम भी लिखवाना चाहता हूँ तो वो इधर मैं नाम लिखवा दूंगा और हम क्या करने वाले हैं, सिंपली उसके नाम के साथ उसको ग्रीट करने वाले हैं। ओके, तो जस्ट अभी तो मैं यूजर का नेम लिख देता हूँ क्योंकि मैं प्रॉप से नेम लेके नहीं आ रहा हूँ। बाद में जब मैं प्रॉप से नेम लिखाऊंगा तो उसको रिप्लेस कर दूंगा और साथ साथ में मैं एक और यहाँ पर लिख देता हूँ H3 टैग में ही, और ईमेल के ऊपर हमने वेरिफिकेशन भेज दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेरिफिकेशन सेंड टू योर ईमेल, वेरिफिकेशन सेंड टू ईमेल, यानी हमने ईमेल पर वेरिफिकेशन भेज दिया है। अब जो ईमेल है वो भी हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, एज अ प्रॉप लेके आने वाले हैं। तो चलिए इधर देखते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे ही रजिस्टर हो जाए हम सिंपली क्या करेंगे, इस रजिस्टर को ट्रू करते ही ये ग्रीट को क्या कर देगा, यहाँ रेंडर कर देगा। बिकॉज जब भी यहाँ पर हमारा स्टेट चेंज होता है तब क्या होता है, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है और उस केस में ये भी कंडीशन चलने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और मैं इसको हटा देता हूँ और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाम फिल कर दिया मैंने और फिर मैंने यहाँ पर ये ईमेल फिल कर दी और मैंने 1 2 3 डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। ओके, तो नेम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और वेरिफिकेशन सेंड टू ईमेल। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको वो सारा डेटा एज अ प्रॉप उठाकर लेके आना पड़ेगा। तो मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ इसको क्योंकि ये सारा डेटा मुझे सेंटर में दिखे। ओके, और यहाँ पर आपको यूजर का नाम चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर प्रॉप नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे और प्रॉप डॉट नेम, ठीक है, आपको नेम चाहिए प्रॉप्स डॉट नेम। और ये नेम आप कहाँ से लाओगे, तो ये नेम जो आपके यहाँ पर स्टेट के अंदर था, जो स्टेट में आपने इंसर्ट करवा दिया था वहीं से उठाकर आप ग्रीट में भेजोगे। तो नेम इज इक्वल टू, और नेम इज इक्वल टू आप क्या करोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, मतलब स्टेट का जो नाम है वो स्टेट में जो नाम पड़ा है वो भेज देना। और ईमेल का केस में भी आप सेम एज इट इज करोगे, ईमेल दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, और पासवर्ड हमें भेजने की जरूरत नहीं है तो इसको पासवर्ड को हटा देते हैं। ठीक है, तो नेम और ईमेल आपने भेज दिया और नेम और ईमेल आप क्या करोगे, ग्रीट वाले में एज इट इज एक्सेस कर लोगे। तो नाम की जगह नाम आ जाएगा और ईमेल की जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली ईमेल लिख दोगे। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब जैसे ही आप यहाँ लोड करोगे, रीलोड करोगे तो जो स्टेट में डेटा पड़ा है वो एज इट इज इधर आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, और मैं इधर फिर से फिल कर देता हूँ डेटा और पासवर्ड मैंने फिल कर दिया और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो नाम के साथ आ गया थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वेरिफिकेशन सेंड टू दिस ईमेल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, उस ईमेल पर वेरिफिकेशन चला गया। ओके, अब आपको क्या करना होता है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा सिर्फ स्टेट में स्टोर कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग इस डेटा को डायनेमिकली भेजना सीखेंगे, मतलब हम लोग फायरबेस की मदद से जब हम लोग डेटा स्टोर करवाना सीखेंगे तो उस केस में हम लोग इसी रजिस्ट्रेशन हैंडलर की मदद लेंगे और ये जो डेटा हमने अब तक स्टोर किया था स्टेट में, उस डेटा को हम लोग भेज देंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन हैंडलर ही आपका सारा का सारा काम करता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप यूजर को एक और कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट दिखा देते हो और वो पहला वाला कंपोनेंट यहाँ से हटा देते हो। तो आप यहाँ देखोगे डेवलपर्स टूल में, तो अभी आपके पास ऐप के अंदर ग्रीक नाम का तो ऐप के पास ग्रीट नाम का कंपोनेंट लगा हुआ है। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा ऐप है उसमें रजिस्टर नाम का कंपोनेंट लगा हुआ दिखेगा आपको। तो गाइस बस कंपोनेंट स्विचिंग करवानी है आपको और आपका काम रेडी टू गो हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक वर्क फ्लो काम करता है, किस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म काम कर रहा है और किस तरीके से हम यूजर को ग्रीट करवा रहे हैं।